नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चल रहे थे और मैंने एक बुक जो है फर्स्ट वाली जो सेकंड वाली जो बुक है वो मैंने करवा दी है। ठीक है, समकालीन विश्व में जो राजनीति वाली जो बुक है वो मैंने करवा दी है। इसके सभी नोट्स मैंने डाल दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। उस बुक के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है समकालीन विश्व राजनीति नाम से, तो आप जाके ज़रूर देखें। सभी अध्यायों को मैंने सभी अध्याय जो है नोट्स के रूप में डाल रखे हैं। और ये आज हमारे जो है जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले जो 2 चैप्टर थे वो मैंने करवा रखे हैं, आप देखें ज़रूर दोस्तों। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। मैं दावा ठोक कर कहता हूँ दोस्तों, इनसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इनसे बाहर आई। आपको इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ और आपको ये बताने वाला हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ नोट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे अपने नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो, या फिर आप जो भी आपके पास जो भी है तो उसमें नोट कर लीजिएगा। तो सिर्फ आज मैं आपको यानी एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स देने आया हूं। तो नोट्स आप जो है वो अच्छे से नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है वो है राजनीतिक फैसले और विकास। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो उड़ीसा के लोहे इस्सक संसाधन। ठीक है, तो उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है लोहे इस्सक की दृष्टि से। तो कैसे क्या है वो आप देख सकते हैं, और वीडियो को रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आप आसानी से नोट कर सकते हैं, और आप चाहो तो बीच में से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और वैसे इतनी कठिन मैं इतना जल्द फास्ट बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब देखो आगे जो आया हुआ है कि उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव। उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव, तो किस प्रकार से उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव चला, तो ये आप देख सकते हैं, और वीडियो को रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आगे, पोस्को प्लांट पर ग्रामीण लोगों का प्रदर्शन। पोस्को प्लांट पर ग्रामीण लोगों का किस प्रकार से प्रदर्शन चला, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं दोस्तों। यहां पर आगे दे रखा है विकास का अर्थ। अब दोस्तों विकास का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। देखो, विकास का जो है वो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सामाजिक न्याय, विकास का अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। वो क्या दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे। तो 2 मॉडल थे दोस्तों, याद रखना। एक तो पूंजीवादी मॉडल था, एक समाजवादी मॉडल था। पूंजीवादी मॉडल में जैसे अमेरिका है, और समाजवादी मॉडल में जैसे सोवियत संघ रूस हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारत इन दोनों मॉडलों से, यानी जो पूंजीवादी मॉडल है और समाजवादी मॉडल है, इन दोनों मॉडलों से जो अच्छी चीज़ लगी उनको ग्रहण कर लिया, यानी एक नई व्यवस्था को अपनाया। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा। तो याद रखिएगा, वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा, इनमें अंतर पूछा जा सकता है कि वामपंथी विचारधारा क्या है, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है। तो इनमें अंतर भी आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, क्या क्या अंतर इसमें दे रखा है। वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। दोनों के बीच अंतर दिया हुआ, पहला अंतर आप देख सकते हैं, इसके बाद ये दूसरा अंतर दिया हुआ है, और ये तीसरा अंतर देख सकते हैं। इसके बाद जो आया वो आया योजना आयोग। देखो दोस्तों, योजना आयोग महत्वपूर्ण आयोग है। ये बना कब, 1950 में, और इसके अध्यक्ष है देश के प्रधानमंत्री। और इसके स्थान पर एक अब नया आयोग लाया गया, उस आयोग का नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग लाया गया, आप देख सकते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। और नीति आयोग का जो नाम बदलकर वो कौन सा आयोग कर दिया गया, सॉरी, योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग।
इसके अध्यक्ष कौन क्या होते हैं, वर्तमान में कौन क्या है, उपाध्यक्ष कौन क्या है, वो आप देख सकते हैं। एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान जो है ये क्या है। बॉम्बे प्लान क्या है दोस्तों, अच्छे से नोट करना इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्लान जो है ये क्या है, अच्छे से नोट करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉम्बे प्लान आगे पूछा गया है। बॉम्बे प्लान का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पंचवर्षीय योजना क्या है, तो पंचवर्षीय योजना ये एक सोवियत संघ से लिया गया है। सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्ष तक आमदनी और खर्च की योजना होगी, उसे पंचवर्षीय योजना है, देख सकते हैं। अब यह पूछा जा सकता है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर क्या क्या है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, दूसरे में उद्योगों पर बल दिया गया। इसमें जो अर्थशास्त्री वो के एन राज थे, इसमें पीसी मालिनोबिस हैं। ठीक है, दोनों बीच अंतर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे है दोस्तों केरल मॉडल। केरल मॉडल क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केरल मॉडल क्या है, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहा गया। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन आदि पर जोर दिया गया है। तो इसको भी नोट करना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे कई बार पूछा गया है। केरल मॉडल जो है ये क्या है, एक तो बॉम्बे प्लान और एक केरल मॉडल, ये दोनों आपको अच्छे से नोट करने हैं, बॉम्बे प्लान वाला और केरल मॉडल वाला। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों अच्छे से नोट करने हैं। यह कृषि बनाम उद्योग, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद दोस्तों पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। तो पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर पे बताओ दोस्तों। तो अमेरिका ने अपनाया था पूंजीवादी मॉडल और सोवियत संघ ने अपनाया था समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में निजीकरण को महत्व दिया जाता है और समाजवादी मॉडल में निजी स्वामित्व का विरोध किया जाता है। पूंजीवादी मॉडल में मजदूरों का शोषण होता है और सोवियत समाजवादी मॉडल में समानता पर बल देती है। और पूंजीवादी मॉडल बाजार मूलक अर्थव्यवस्था और इसमें समाजवादी मॉडल राज्य नीति बनाता है और लागू करता है। तो इन दोनों के बीच ये अंतर हो गया, पूंजीवादी और समाजवादी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी अंतर आना चाहिए। तो ये छोटा सा हमारा चैप्टर था दोस्तों, और इनके मैंने जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब जो भी इसमें बच गए हैं वो दोस्तों, यानी कि जो अपन टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर लेंगे कवर। तो ये वैसे मेरे हिसाब पूरा मेरा 100% मानना है कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इन्हीं में से आएंगे। तो आपको इनको ही अच्छे से नोट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल लाल अक्षरों में नीचे लिख रखा है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।